नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 11। मैं आपके साथ शमीम अहमद। हमारे साथ मजदूर संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। बात करेंगे जिस तरह से लगातार किसानों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही है, उसी को लेकर इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की थी। क्या नाम है सर आप? विजय राघव। जिस तरह से आपने प्रेस वार्ता रखी थी आज है मैम। आज ये जिला सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 9 बिंदुओं को लेकर के। बिंदु तो हैं, तमाम हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में 8 या 10 बिंदुओं पर ही हम बात कर सकते हैं। बिंदु तो किसान के तमाम हैं, इतने हैं कि गिनते गिनते सरकार भी थक जाएगी। आज 9 बिंदु हमारे थे मूल रूप से। ये 9 बिंदुओं में पहला हमारा बिंदु है गन्ना मूल्य वृद्धि और गन्ना मूल्य भुगतान। आज 5-6 महीने हो गए इस सीजन को, पेराई सत्र को। अभी तक पर्चियों पे किसानों के गन्ने का मूल्य तक नहीं डला है। एक साबुन भी 10 रुपए की खरीदोगे तो पहले एमआरपी लिखी रहती है 10 रुपए। मतलब इस देश में मुझे नहीं लगता कि किसान की चीज को छोड़ के गन्ना कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस पे पैसे ना लिखे हों, ये चीज इतने रुपए की है। और कमाल की बात है, पर्ची पे मूल्य तक नहीं है। दूसरा, गागनोली मिल है सहारनपुर में। पूरे पेराई सत्र में 5 महीनों में केवल 5 दिन का भुगतान उसने किसानों को किया है। लगभग 250 करोड़ रुपया मिल पर बाकी है। दूसरा, ये हमारा आज का विषय है, बिजली से संबंधित विषय है। जब सरकार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के जो इस बार हुए, उसमें सभी पार्टियों ने बिजली को प्रमुख रूप से किसान को रखा। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में, विशेष बात यह है, आज तक इस देश में घोषणा पत्र जारी होते हैं चुनाव में, लेकिन पहली बार हमने देखा कि संकल्प पत्र जारी हुआ। उसके नाम में इतनी शक्ति है, हमें लगा भाई जो इसमें लिख रहा है संकल्प, ये तो पूरा होगा ही होगा। लेकिन जितनी बड़ी उसमें मजबूती थी, उतना ही बड़ा वो धोखेबाज संकल्प पत्र निकला। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका ये है, जो किसान से संबंधित है। संकल्प पत्र में बिंदु संख्या 1 सबसे टॉप प्रायोरिटी पे 100 से ऊपर उसमें संकल्प है। ये कहा गया, लिखित में कहा गया कि किसानों की ट्यूबवेल की बिजली इस बार मुफ्त दी जाएगी, सिंचाई की बिजली मुफ्त होगी। 1 नंबर पे प्रायोरिटी का बिंदु, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साइन, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो। तो आखिर अगर इन पे भी भरोसा ना करे किसान, तो कहाँ करेगा? उस संकल्प पत्र पे, उस साइन पे, उस फोटो पे देख के सरकार पे भरोसा किया, किसान ने जम के वोट किया, सरकार बना दी। लेकिन आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसके उल्टा कार्रवाई है। कार्रवाई ये है जो संकल्प पत्र में नहीं था, मीटर लगा दिए ट्यूबवेल पे। कहाँ लिख रहा है संकल्प पत्र में मीटर लगाएंगे? जो 1700 रुपये महीने का बिल था, वो 15,000 रुपये ट्यूबवेल का आ रहा है। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर घरों पर लगाए जा रहे हैं, गांव में लगाए जा रहे हैं। जो बिजली का बिल गांव का 500 रुपये था, आज 3,000 रुपये आ रहा है। तो बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, सीधे प्रभावित करने वाला है। और जिससे सबसे ज्यादा तंग अगर किसान है, तो इस बिजली के मंत्रालय से है। बिजली में और मुद्दे हैं, ऐसा में छापेमारी का है। जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो गई, उनको टेंडर दे रखे हैं। जांच में साबित हो गया मीटर खराब है, मीटर में बिजली ना हो तब भी चल रहा है, जांच में साबित हो गया, वो मीटर आज तक बदल ही नहीं गए, वो घरों पे लगे हुए हैं, जंपिंग हो रही है। अच्छा, जिस तरह आप बता तीसरा रहे हैं, सबसे बड़ा, एक मिनट, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बिजली के मुद्दे हैं, लेकिन वही देखा जाता है जिस तरह किसान होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं लाइट चोरी करते हुए पाए जाते हैं, डायरेक्ट तार जोड़ते हुए पाए जाते हैं, उनके भी तो कुछ मामले हैं। ऐसा है, यदि 100 किसान है और यदि कोई 0.05% चोरी करता है, किसी चोर के साथ कोई संगठन नहीं है। यदि चोरी करता है तो कार्रवाई करे, हमारा तो स्पष्ट कहना है, हम किसी चोर के साथ नहीं। लेकिन सरकार तो डकैत है, उस छोटे से पे तो नजर है, सरकार डकैती डाल लिया, वहां कोई नजर नहीं है। बिजली में सबसे बड़ा विषय हमारा ये है संगठन की ओर से कि बिजली विभाग इसको निजीकरण करने जा रहा है। खुद विद्युत विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कभी काली पट्टी बांधते हैं, कभी काम से छुट्टी लेते हैं। निजीकरण ना जनता के हित में है, और स्वयं विभाग के कर्मचारियों को भी पता है कि हमारे हित में नहीं है, विरोध में है। निजीकरण का पूरी तरह से किसान मजदूर संगठन विरोध करता है, और बिजली विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। हम निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे, और घरों पे स्मार्ट मीटर बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मुकदमे करने हैं, विभाग को मुकदमे कर दे, मुकदमे झेल लेंगे, मीटर बिल्कुल नहीं झेलेंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर तो लग रहे हैं, शहरों में भी लग रहे हैं, गाँव में। लग भी रहे हैं, हम उखाड़ के भी फेंक रहे, दोनों काम चल रहे हैं। वो लगा रहे हैं, हम उखाड़ रहे हैं, हम मुकदमे भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करो।
मुकदमा किस पे होगा? हम पे तो होगा। कौन सा मुकदमा? हमें पाकिस्तान की जेल में भेजेंगे? हिंदुस्तान में रहेंगे, जेल भी अपने देश में, क्या दिक्कत है? केस्टन और हिंडन नदी का भी कुछ मामला था, वहां पर पानी दूषित है कैंसर। कुछ मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और लगभग 4 साल से लगातार हर आंदोलन में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर धरने में, हर अधिकारी से मुलाकात में इस बात को रखा जाता है कि कृष्णा और हिंडन नदी, उसमें इतना जहरीला पानी हो गया है, उसके जमीन का पानी आसपास गांव में इतना दूषित हो गया है कि लोगों को कैंसर हो रहा है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। वो तो मौके पे है, आप लोग जाके सर्वे कर लें गांव में हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बस आश्वासन। जो फैक्ट्रियां हैं वो लगातार उसमें पानी डाल रही हैं। ना प्रदूषण विभाग कुछ करने को तैयार, ना उन फैक्ट्रियों पे कोई कार्रवाई होने को तैयार। अरे वो लगता है, क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है नियमानुसार। पानी तो निकलेगा, वो भी कहीं जाएगा, तो उसकी व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था को करें। ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, या उनमें ताजा पानी छोड़ा जाए, नदियों से कनेक्ट किया जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, जीरो, शून्य, बिल्कुल। आदमी मर रहा है, मरे, कैंसर हो जाए, हैजा हो जाए, मर जा, गिर जा, कोई प्रशासन को मतलब नहीं है। असंवेदनशील बिल्कुल इस पे कार्रवाई है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सौंदर्यीकरण हो रहा है, तालाबों का भी, नहरों का भी। तो आप इस तरह से बता रहे हैं कि दूषित हो रहा है पानी, तो क्या सहारनपुर प्रशासन या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे? हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं, आप मौके पे जाके देखो ना। आप मीडिया बंधु हैं, मौके पे जाके वीडियो बना, इंटरव्यू ले, गाँव में पता लग जाएगा। हम नहीं कह रहे। और सौंदर्यीकरण जो हो रहा है, वो केवल देश के गिने चुने 100-200 उद्योगपतियों का हो रहा है। आम आदमी का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। कोई सौंदर्यीकरण नहीं दिखाई दे रहा हमें तो। आप देख लो, हम तो मीडिया वाले हो, आपको दिख रहा हो तो आप देख लो, सर्वे कर लो। अच्छा, किसानों के सामने लगातार आवारा पशुओं की भी कुछ शिकायत आती है, खेतों में घुस जाते हैं, फसल जो होती है उसको बर्बाद कर देते हैं, उस पर क्या? शिकायतें नहीं आ रही हैं, बहुत आती हैं। खेतों में घुसते ही नहीं है। जिस खेत में घुस जाते हैं, एक किनारे से लग के और पार करके दूसरे किनारे तक पूरी फसल बर्बाद। ऐसे आप मानो जैसे कि ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि में थोड़ी बहुत तो परसेंटेज बचेगी, ये तो दाना भी नहीं छोड़ते। और वो उसमें आपदा तक में नहीं है। अच्छा, एक काम कर ले सरकार, जिस खेत में लग जाए आवारा पशु, उस पे आपदा घोषित कर दे, मुआवजा दे दे, अगर पशु नहीं पकड़े में आ रहे तो। वैसे तो सीधा सरल सुझाव कई बार संगठन ने दिया है कि गांव स्तर पे ये आवारा पशु पंचायत स्तर पे बने जाएं, गांव गांव स्तर पे बनाए जाएं। जो किसान को सहयोग है वो करेगा, या फिर उसे धनराशि इतनी देवे। 30 रुपए में कोई पशु पल रहा है क्या? एक ब्रेड का पैकेट आवे 30 रुपए का, कुत्ता एक बार में खा जाता है। गाय का तो इतना बड़ा पेट है, भर जाएगा 30 रुपए में। कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो 200 रुपये कम से कम करें, या फिर पैसे ना दे किसान को, गांव गांव गौशाला बनवाए। किसान तो वहाँ सहयोग उल्टा करने को तैयार है। 30 रुपये रोज किसान से ले लो। अरे ना, डीएम अपने घर बांध ले, एसडीएम बांध ले, पशु विभाग बांध ले, 30 रुपये किसान से ले लो रोज के। इसको भी तैयार है। स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ आपने समस्याएं रखी थी, आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें, आयुष्मान कार्ड बने हैं लोगों के, तो क्या उनको इलाज नहीं मिल पा रहा या अस्पताल में वो चल नहीं पा रहे, क्या मामला? देखो, संविधान में भी लिखा हुआ है, 5 चीजें मूलभूत है: शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी। ये मूलभूत सुविधाओं में आती हैं, जिनमें स्वास्थ्य सबसे बड़ी सेंसिटिव सेवा में आती है, और उसी का सबसे बुरा हाल है। आयुष्मान योजना आई, पहले तो पात्र जितने हैं उनके आयुष्मान कार्ड बने ही नहीं। मुश्किल से 20% लोगों के आज तक कार्ड बने हैं। 2018 से योजना चल रही है, लगभग 6 साल हो गए। और जिनके बन भी गए, उनका निजी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, क्योंकि सरकार ने 2-2 साल से उनके पैसे नहीं दिए। अब वहाँ इलाज कराने जाओ तो ये कह देता है जी हम क्यों इलाज करें। एक तो रेट नहीं है उसमें, दूसरा जो इलाज कर दें भुगतान नहीं है, तो वो क्यों इलाज करेंगे। उनकी समस्या भी अपनी जगह जायज है। केवल कागजों में योजना है, बिल्कुल टोटल फ्लॉप योजना है। आप सर्वे तो करो। हमारा तो एक ही कहना है, जितनी भी बात हम मुंह से कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, आप सर्वे करा लो। हम 19 ही बता रहे हैं, आपको दुर्गति 20 ही मिलेगी, कम नहीं मिलने की है। तो आयुष्मान कार्ड को ढंग में अगर लागू सरकार करे, बहुत अच्छी योजना है, स्वागत योग्य योजना है। लेकिन है तो तब जब वो इस्तेमाल हो सड़क उस पे, मौके पे है ही नहीं। अब मेरे जेब में लड्डू रखा है, बर्फी है, खा मैं सकता नहीं, मुंह पे मुछीगा, क्या करूं उस बर्फी का, बताओ। बेकार है, वो सड़ रही है पड़ी पड़ी, कोई इस्तेमाल की नहीं, बदबू कर रही है। अच्छा, किसानों के सामने समस्या एक और आती है, किसान लगातार जो है बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन वो फिर समय पे अदायगी नहीं कर पाते क्योंकि उनके सामने कुछ समस्या आ जाती है। उसके बाद जो है बैंक के द्वारा उनको परेशान किया जाता है, क्या कुछ इस पर कहेंगे?
देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत मामले हमारे पास साल में आते हैं। बैंक केवल परेशान नहीं करता है। बैंक बैंक ने एक व्यवस्था, बैंक एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है। केवल परेशान ही नहीं करता है, इतना दबाव बनाता है, इतना बनाता है कि या तो बहुत से लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, बहुत केस हैं ऐसे। और बैंक क्या करता है, बैंक एक प्रकार से आप कहो तो उसे आप ये मानो कि एक कब्जा करने की संस्था बन गई है। लोन देगी 10 रुपए का और उसका 100 रुपए का माल हड़प लेगी। ये बैठे पीछे 4 करोड़ का माल 40 लाख में हड़प लिया बैंक ने। उन्हीं के लोग खरीदने वाले हैं, उन्हीं के लोग बेचने वाले हैं। सारा सिस्टम है सिंडिकेट तरीके से। एक प्रकार से लोन क्या दे दिया, अवैध कब्जे कर रहे हैं बैंक। 40 लाख के माल है, लोन है, 4 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगी। आप पे बैंक लोन है क्या? भगवान बचाए रखे, नहीं हुआ। जिसने ले रखा हो उससे पूछना हालत क्या है। आत्महत्या तक हो रही है। आपके सहारनपुर में 1 हफ्ते पहला मामला लगभग है। हालांकि हम मेरठ से है, लेकिन आसपास जिलों की भी खबर लग जाती है, आ जाती है। परिवार था, 2 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, छोटे बच्चे थे। इतना दबाव बनाया, इतना बनाया, उन्होंने जहर खा के सुसाइड करने का प्रयास करा। शायद माँ तो उसी दिन मर गई थी, बाप बच गया है, पता नहीं, मुझे पता नहीं। है घटना आप ही के जिले की है। बच्चा भी था तो उसमें मुझे ये और वो बता, महिला भी। जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है? आत्महत्या करवा रहा है जो बैंक मैनेजर, जो भी उनके अधिकारी हैं, क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप पैसे ले लो, मेरे शहर में इतना दबाव बनाऊं कि आप जो है सुसाइड करने का प्रयास कर लो, तुरंत मुकदमा होगा मेरे पे। तो बैंक के लिए कानून नहीं है क्या? मांगो, पैसे मांगो, मत, तरीका है ना। तो बहुत बुरा हाल है, पैसे काट लेते हैं खाते में से। एसबीआई बैंक ने मेरठ में नगलामल शाखा ने 2,000 रुपये उड़ा दिए सारे किसानों के। अच्छा, पता करा क्या है, बोले स्वास्थ्य बीमा था जी। उसे पता ही नहीं काहे का बीमा, कैसा बीमा, कोई साइन नहीं, कोई फार्म नहीं भरा, बीमा हो गया। वो अस्पताल में पैसे भर रहा है, उसे पता ही नहीं तेरा बीमा हो गया। जब धरना दिया, आंदोलन दिए किया, चोरी पकड़ी गई तो पैसे लौटा दिए, बोले जी गलती होगी, पैसे लौटा दिए। तो ये है, पकड़े गए तो लौटा दिए, नहीं तो हमारा हमारे बाप का। करोड़ों रुपया से एसबीआई ने फर्जी एंट्री मार के गबन किया हुआ है। और एसबीआई नहीं, सभी बैंकों का ये हाल है। किसी का भी लोन उठा के लिया हो, मेरे सामने है, रख दो, किसी की भी बैंक का, मैं तुम्हें 4 एंट्री अभी बता दूंगा, ये फर्जी है, तुम्हारे पैसे काट लिए। तो ये अच्छा, हालत एक है। मुद्दा भी आपने और उठाया था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का नाम लेकर आपने कहा था कि सहारनपुर में कुछ भूमाफिया किस्म के 2 लोग हैं। जी। कौन लोग हैं वो और किस तरह से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? देखो, भूमाफिया हमेशा से होते आए हैं। जो नहीं पकड़ा गया, कहावत है, जो पकड़ा गया वो चोर, और जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है। ऐसे बहुत नाम, हर जिले में 2-4 नाम हैं। आपके जिले में 2 नाम हमारी जानकारी में आए हैं। पहला नाम है ये रितेश गर्ग, सन ऑफ त्रिलोक चंद, निवासी मिशन कंपाउंड। इनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं, जमीन कब्जाने का, लोगों को ठगने का, किसानों के जमीन, कृषि की भूमि पर लोन उठा लिए इन्होंने, किसान को पता ही नहीं है। तो ये रितेश गर्ग एक नाम नहीं है, ये पूरा सिंडिकेट है। इनकी फर्म भी है कि ये क्या है, गीता इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा सिंडिकेट है। ठगी कभी भी आदमी, कब्जा अकेला सिंगल आदमी कभी नहीं कर सकता। वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बैंक है, केनरा बैंक है इनका एक, उनसे सांठगांठ की इन्होंने, सांठगांठ करके फर्जी लोन उठा लेते हैं, उसे पता भी नहीं मेरे नाम पे लोन हो गया। तो इसमें मांग हमारी ये है, कैसे भूमाफियाओं को सरकार चिन्हित करे। चिन्हित तो हुए हुए हैं, इनके मुकदमे दर्ज है इनके खिलाफ। इन्हें भूमाफिया घोषित करे, इनकी संपत्ति कुर्क करे, और करके जो पीड़ित हैं, जिनके उन्होंने ठगी की है या जमीनें कब्जा की है, उन्हें वापस लौटाने का काम प्रदेश सरकार करे, और कर भी रही है। आपने देखा होगा, तमाम भूमाफियाओं से बुलडोजर चला दिए सरकार ने, और भी कुछ और नाम आप जनहित बताइए। योजनाओं में उन्हें लगा दिया। और भी कुछ नाम आप अच्छा, हम तो ये भी कह रहे हैं, अगला भी बताएंगे, कुछ तो ऐसे भी हैं, एक आध किसान, ये जमीन वापस तो ले सरकार, वो जनहित के काम में भी देने को तैयार है, मगर इन भूमाफियाओं पर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो स्कूल को दान में दे देगा, या अपनी अस्पताल को दे देगा, इन भूमाफियाओं को क्यों देगा कोई अपनी जमीन? दूसरा ऐसा ही नाम आया, संजय मोहता, सन ऑफ कृष्ण कुमार, निवासी नवाबगंज, सहारनपुर। जो आप कह रहे थे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद वाली बात, इनके लिए वो इस्तेमाल हुई थी। ये उनसे भी बड़े भूमाफिया हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने या अतीक अहमद ने आम आदमी की जमीनों पर कब्जे किए, गांव के लोगों पर किए। उसने किसी जो है पुलिस या शासन के बड़े अधिकारियों की जमीन नहीं कब्जाई। संजय मोहता, इन्होंने पूर्व डीजीपी
पुलिस महानिदेशक, उन तक की जमीन कब्जा कर रखी है गैर कानूनी रूप से, तो इन्हें कितना बड़ा कहोगे बताओ। इनके खिलाफ भी हमारी यही मांग है, ऐसे जो भूमाफिया बड़े ताकतवर ये लोग हैं, इन्हें भूमाफिया घोषित किया जाए। एंटी भूमाफिया सेल शायद बना हुआ भी है प्रदेश में, और इनकी संपत्ति कुर्क की जाए और वापस पीड़ित को लौटाई जाए। हाँ, यदि कोई अपनी सार्वजनिक उपयोग में देना चाहे इनसे वापस लेकर, तो तैयार है देने को, ले लें, उन्हें जनहित कार्यों में लगा दिया जाए, लेकिन इन पर कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि जो ठग हो गए, शिकार हो गए, कम से कम आगे तो शिकार होने से बचेंगे। और ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है, ये फेलियर है प्रशासन का। ऐसे बड़े भूमाफिया आपके नाक के नीचे रह रहे हैं, जिनके खिलाफ FIR तक दर्ज है, और आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, खुली छूट है उन्हें। क्या करें इन ताकतवर लोगों का, बताओ कहाँ जाए आम आदमी, किस में सिर मारे जाके। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आपके पास तथ्य सबूत है इन लोगों के? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जिनके एविडेंसेस हैं, तथ्य नहीं है, एविडेंसेस हैं, पूरे एविडेंस है हमारे पास, 50-50 एविडेंस है। और यदि हम आरोप झूठा लगा रहे हैं, कानून उनके लिए भी है, वो हमारे पे मुकदमा कर दें। ये बैठे एक पीड़ित आपके पीछे ही, हेमंत मासवरी, ये रे सताए हुए तमाम किसान हैं। जब कहोगे जब बुलवा देंगे, आप सर्वे करें, एविडेंस लें, एविडेंस देंगे। हमारी तो मांग है जांच कर ले जिला प्रशासन, और सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। सबूत चाहिए वो हम देंगे, लेकिन सबूत देने के बाद भी तो कार्रवाई नहीं हो रही। दिक्कत तो ये है, ये गट्ठर भर के सबूत ये धरे ये रे, क्या करें इन सबूतों को, कहाँ लेके जाएं, कैसे दें? तो देंगे, अधिकारियों को देंगे, देखते हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो अभी इस विषय में अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई है? सहारनपुर DM जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, DIG भी हैं, किसी से आप मिले हो? देखो, हम तो मिलते जुलते रहे, अधिकारियों से मिलना तो हमारा रोज का काम है। जो भी सामने आ जाता है रखते भी हैं एविडेंस के आधार पे, ये भी रखा हुआ है, सब रखे हुए हैं। अब उस पर क्या अधिकारी करेंगे नहीं करेंगे, ये तो अधिकारियों के अपना उनका विवेक है, जांच नहीं, मुकदमा हो गया, एविडेंस हम दे रहे हैं, उन्हें एविडेंस को चार्जशीट में अपने सम्मिलित करें और एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करें। जांच का विषय नहीं है, जांच तो करने के बाद ही मुकदमा हुआ है, जांच वाँच सब होली। अब तो घोषित अपराधी है ये, अब तो कार्रवाई का मामला है, कार्रवाई करे प्रशासन। यदि नहीं उन्हें एविडेंस मिल पा रहे पुलिस को, तो हम तो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, हमसे ले लें, कभी भी ले लें, और दे रहे हैं, हम तो पत्र भेजते रहते हैं, कर रहे हैं कार्रवाई, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न्याय हो, कुल मिलाकर न्याय हो। ये बिल्कुल, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर आरोप लगे हैं भू माफियाओं को लेकर, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत माहेश्वरी। क्या कुछ मामला है आपका जमीन को लेकर, भू माफिया जो जिस तरह से आपकी जमीन? रितेश कर ये बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये पहले तो प्यार से फंसाता है सबको, उसके बाद क्या है, रसीद कच्ची बना देता है, सबसे पैसे ले लेता है, वापस किसी के नहीं करता है। ऐसे मेरे पास बहुत से एविडेंस हैं कि जो उसकी जांच हो तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। आपकी कितनी भूमि थी, कितनी जमीन थी? मेरे तो पैसे बहुत सारे हैं, बताएंगे मीडिया के सामने कितना है? जो इसने लोन ले रखे हैं मेरे नाम से, और मुझे पता भी नहीं लगे इसने लोन लिए। मैं प्रॉपर्टी भी रखवा दी, प्रॉपर्टी भी बैंक ने हड़प कुड़क कर ली। इसकी ऐसी सांठगांठ है बैंक से, केनरा बैंक मैनेजर से, केनरा बैंक से, कि ये किसी को नहीं छोड़ता। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ। तो इससे पहले आप किसी अधिकारी से सहारनपुर में मिले हो, शिकायत की हो? सबके पास गए, बस सबको, लेकिन आश्वासन है और कुछ नहीं है इसके अलावा उनके पास। हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ कहना है जिस तरह से किसानों के सामने समस्याएं आ रही हैं गन्ना भुगतान को लेकर, जो आवारा पशु हैं खेतों में घुस जाते हैं उसको लेकर, और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा मुद्दा सहारनपुर में उठाया है भू माफियाओं को लेकर भी। इनका कहना है उनकी भी जांच होकर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।